दोस्तों, आप सभी का कुंभ राशि के महत्वपूर्ण कार्यक्रम में स्वागत है। आज रात 11 बजे से यह 3 अनोखी घटनाएं आपके साथ हर हाल में होकर रहेंगी। जिसका डर आपको सता रहा था, अब वही चीज आपके साथ होने वाली है। जिससे आप दूर भागते थे, जिससे आप पीछा छुड़वाना चाहते थे, वही चीज अब आपके साथ होने वाली है। आपकी एक छोटी सी गलती आपकी आने वाली 7 पुश्तों की जिंदगी नरक बना देगी। अगर आज भी इस वीडियो को पूरा नहीं देखा, तो दोस्तों कल का सूरज आपकी जिंदगी में बड़ा टहलका मचाएगा। क्योंकि दोस्तों, राहु इस समय मंगल के साथ मिला हुआ है, और राहु जब जब मंगल के साथ मिला है, आपके जीवन में महाविनाश हुआ ही है। लेकिन आपके लिए एक खुशी की खबर यही है कि आपका शनि पिछले कई समय से आपके पक्ष में चल रहा है, और आने वाले इन 3 दिनों में शनि जो है अपने चरम पर है, और आपके जीवन में कई सारी खुशियां लुटाने वाला है। बस राहु से अगर बच गए तो आपके जीवन में फिर खुशियां आने से कोई नहीं रोक पाएगा। देखिए दोस्तों, पिछले कुछ सालों से आपने जो जो सोचा है उसका पूरा उल्टा ही हुआ है। आपने सोचा, आने वाले कुछ दिनों में मैं खूब धन कमाऊंगा, मैं खूब अपने जीवन में खुशियां लाऊंगा। लेकिन हुआ क्या? सब उल्टा हुआ। ना ही धन बचा, ना ही खुशियां आईं। उल्टा एक के बाद एक नई मुसीबतें आईं। उल्टा कर्ज बढ़ा, आपके घर में परेशानियां आईं। हर बार आपने एक नई उम्मीद लगाई अपने जीवन से, लेकिन हर उम्मीद आपकी पूरी तरह से फेल हो गई। लेकिन दोस्तों, आज समय जो आया है वह पूरे 612 सालों के बाद आया है। राहु मंगल के साथ मिला है और उल्टा शनि आपके पक्ष में है। ऐसे में अगर इंसान चाहे तो राहु को अपने पक्ष में करके शनि के साथ मिलकर अपने जीवन को सार्थक बना सकता है। और अब आपके साथ भी वही होने वाला है। बस मेरे साथ शुरू से लेकर आखिरी तक बने रहना, क्योंकि आज रात 11 बजे के बाद से आप भी कहेंगे अपने जीवन में, अरे यह क्या हो रहा है। दोस्तों, जो सोचोगे वो तो होगा ही नहीं, लेकिन सोच से सब कुछ आगे होगा। अगर आप सोचोगे कि मैं इस महीने 50,000 कमाऊंगा, तो यकीन रख लीजिए आप इस महीने कम से कम 1 लाख रुपए से भी ज्यादा कमा सकते हैं। अगर आप सोचेंगे कि मैं इस साल कार लेकर आ जाऊं, तो दोस्तों आप कार से भी बड़ी चीज लाएंगे। अगर आप सोचोगे कि इस महीने मेरी नौकरी लग जाए, तो दोस्तों आपका बड़ा व्यापार खड़ा हो सकता है। क्योंकि जब जब राहु देता है तो छप्पड़ फाड़ कर देता है, और सोच से परे ही सब कुछ होता है। और अब आपके साथ यह सब कुछ होने वाला है। बस मेरी एक बात की गांठ बांध लेना, जो भी मैं बताऊं उसे ना ही अपनी पत्नी को बताना, ना ही अपने पति को बताना, अपने जीवन साथी को भी नहीं बताना है, ना ही अपनी औलाद को बताना है, और ना ही अपने माँ बाप को बताना है। एक ऐसी बात मैं आपको बताऊंगा जिसे जितना हो सके गुप्त रखना। अगर यह बात आप अपने अंदर छुपाकर रख लोगे, तो यकीन मान लो आपकी तरक्की होने से कोई नहीं रोक पाएगा। बस अपने मुंह पर ताला लगा लेना, और जो चाबी है उसे गहरे समंदर में फेंक देना। दोस्तों, आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। बड़ी बात नहीं बोलूंगा, बस इतना ही कहूंगा। आज की यह 20 से 22 मिनट की वीडियो आपकी आने वाली 7 पुश्तों की जिंदगी बनाने वाली है। तो बस अब आपको यह चाहिए कि आप अपने जीवन के यह कीमती 20 से 25 मिनट मुझे दे दीजिए। आइए बिल्कुल ध्यान से सुने। देखिए, आज तक मेरी एक भी बात गलत नहीं हुई है। हो सकता है थोड़ा समय लगा हो सकता है कुछ समय के बाद वह घटना घटी हो, लेकिन घटती जरूर है। आप ही लोग मुझे आकर कहते हैं, गुरुजी, काश मैंने आपकी बात मान ली होती तो आज मेरी जिंदगी स्वर्ग से भी बेहतरीन होती। कई लोग तो मानते हैं मेरी बातें, और आज उनकी जिंदगी स्वर्ग से भी बेहतरीन बनी हुई है। और दोस्तों, मेरी बात एक बात ध्यान से सुन लें। दुनिया में कोई पैदा नहीं हुआ है जो तुम्हें अब रोक सके। जी हां, कोई पैदा नहीं हुआ जो अब आपको आगे बढ़ने से, अपने जीवन में खुशियां लाने से, करोड़पति बनने से रोक सके। बस आपको अगर कुछ चाहिए तो वह है, दोस्तों, अपने अंदर विश्वास। जो व्यक्ति खुद पर विश्वास कर लेता है, उसका राहु भी साथ देता है, उसका शनि भी साथ देता है। अगर आपने अपने आप पर ही विश्वास नहीं किया, अपने भाग्य पर, अपनी किस्मत पर ही भरोसा नहीं किया, तो फिर आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो सबसे पहली चीज आपको अपने आप से यह कहना है, आज से मेरी जिंदगी सही होने वाली है।
मैं कर्ज से बाहर आने वाला हूं। मेरे जीवन में मैं खूब धन कमाने वाला हूं। मैं अपने अपनों के सपने पूरे करूंगा, खुद के भी सपने पूरे करूंगा। और अब मेरी जिंदगी उन लोगों से भी अच्छी होगी जो लोग आज कई बड़े मुकाम हासिल कर चुके हैं। तो दोस्तों, बस इतना कर लेना। अब जो होने वाला है उसके बारे में जानकारी दूंगा। बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं आपके साथ घटेंगी। कई सावधानियों के साथ आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों, आइए बिल्कुल ध्यान से सुने, लेकिन वीडियो को लाइक जरूर कर दें। इतनी मेहनत मैं आप लोगों के लिए करता हूं, लेकिन बदले में मुझे कुछ नहीं मिल रहा है। यह बात आप ध्यान से सुन लेना। बदले में मुझे कुछ नहीं मिल रहा है। इस YouTube चैनल से मुझे कुछ चंद पैसे तो मिलते हैं, लेकिन वो इतने काफी नहीं होते। लेकिन कृपया करके अगर आप आज इस वीडियो को लाइक कर देंगे तो यकीन रख लीजिए मुझे बहुत खुशी होगी। वीडियो को लाइक कर दीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स में अगर आपके जीवन में कोई समस्या परेशानी है तो मुझे जरूर बताइएगा। और अगर नहीं भी है, कोई सवाल है तो पूछिए। वही तो दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव जरूर लिखेगा। जो भी व्यक्ति कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव लिखेगा, शनिदेव उसे अगले 3 दिनों के अंदर 3 बड़ी खुशियां देने वाले हैं। आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली बात, आने वाले इन 3 दिनों में आपको 3 जगह पर नहीं जाना है। जी हां, अगर आप इन 3 जगह पर जाएंगे, क्योंकि अगले 3 दिनों में दोस्तों ग्रह सितारों के बहुत ही चक्रव्यूह रचे जा रहे हैं। साथ ही दोस्तों आपके जीवन पर भी इसका असर पड़ रहा है। तो आने वाले 3 दिनों में पहली जगह है दोस्तों जहां भी लड़ाई झगड़ा हो रहा है। मान लीजिए आप अपने शहर में, अपने गांव में रहते हैं, वहां पर कहीं पर गए और कहीं पर 2 जने या 3 जने लड़ाई कर रहे हैं। चाहे कोई पहचान वाला भी लड़ाई क्यों ना कर रहा हो, लेकिन आपको वहां पर नहीं जाना है। बीच बचाव करने, लड़ाई झगड़ा रुकवाने आपको नहीं जाना है। अगर आप लड़ाई झगड़ा रुकवाने जाएंगे या फिर उन लड़ाई झगड़ों को देखने जाएंगे तो दोस्तों हो सकता है नहीं, बल्कि होगा यह कि वह लड़ाई झगड़ा आपके ऊपर आ सकता है। आपको चोट लग सकती है, आपको कोई नुकसान हो सकता है, या फिर आप भी उस पचड़े में पड़ सकते हैं। आपको कोर्ट कचहरी, अस्पताल, जेल, थाने के चक्कर आने वाले कई महीनों तक लगाने पड़ सकते हैं, क्योंकि योग बहुत ही खराब है दोस्तों। इसलिए ऐसी जगह मत जाना जहां लड़ाई झगड़ा हो रहा है। जितना हो सके लड़ाई झगड़ों से अपने आप को दूर रखना, क्योंकि राहु मंगल के साथ है दोस्तों। मैंने पहले ही बता दिया है, बार बार नहीं बताऊंगा कि आपको लड़ाई झगड़ों में पड़ना ही नहीं है। अब अगली दूसरी चीज है, आप दूसरी जगह कहां नहीं जाना है। ध्यान से सुन लें, मेरी बात काटने की कोशिश मत करना, नहीं इधर उधर अपना दिमाग लगाना। बिल्कुल मेरी बात पर ध्यान। दूसरी जगह है दोस्तों, आने वाले 3 दिनों में जोखिम वाली जगह जाने से बचिएगा। जोखिम वाली जगह से तात्पर्य है जहां पर जाने पर आपकी जिंदगी पर खतरा आ सकता है, जैसे कि नदी नालों से दूर रहना। अभी बरसात का मौसम भी चल रहा है। नदी से, झरनों से, पहाड़ों से बच के रहिए। जितना हो सके बच के रहिएगा। ऐसी जगह मत जाइएगा जहां पर खतरा हो दोस्तों, क्योंकि आपकी जान को भी खतरा हो सकता है। अगर आप ऐसी जगह जाएंगे, कई लोग हैं जो नदी, नाला, तालाब, ऐसी जगह दोस्तों लूट पर उठाने अभी जाएंगे। बारिश का मौसम है, लेकिन अभी मत जाना। मैंने कहा अभी मत जाना, क्योंकि राहु मंगल के साथ मिला है। और दोस्तों योग ऐसे हैं कि कोई भी दुर्घटना घट सकती है, आपको हानि पहुंच सकती है। इसलिए जोखिम वाली जगह पर बिल्कुल भी मत जाना, वरना आपके शरीर को नुकसान हो सकता है। आपकी जान तक चल ही जाए, आपके शरीर से प्राण तक निकल सकते हैं। तो दोस्तों ऐसी जगह भूल कर भी मत जाना। अब तीसरी चीज बता रहा हूं, और यह चीज अंतिम जगह है। दोस्तों ध्यान से सुन लेना। और दोस्तों आपको बता दूं, अंतिम जगह मैं वीडियो अंत में बताऊंगा, लेकिन अभी फिलहाल भविष्यवाणी करना जरूरी है। दोस्तों आखिर क्या सावधानी रखनी है और क्या बड़ी घटना घटने वाली है, बिल्कुल ध्यान से सुनना। और वह तीसरी जगह मैं वीडियो के अंत में बताऊंगा, उसके साथ एक उपाय भी बताऊंगा। तो मेरे साथ अंत तक बने रहना। और अभी मैं भविष्यवाणी करने जा रहा हूं। दोस्तों बिल्कुल ध्यान से सुनना। देखिए दोस्तों, ब्रह्मांड का एक नियम है,
और सभी चीजें ब्रह्मांड से ही चलती हैं। आपको यह पता होना चाहिए, आप जो खुद को मान लेते हैं वही आप बन जाते हैं। अगर आपने खुद को गरीब मान लिया, बेचारा मान लिया, तो आप बेचारे बन गए। आप कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तब ब्रह्मांड कहता है तथास्तु। जब आप खुद को कहते हैं मैं तो गरीब हूं, मैं तो बेचारा हूं, तो ब्रह्मांड के तथास्तु का अर्थ है कि आप फिर वही बनोगे। अगर आप हो भी नहीं तो भी आप वही बन के रह जाओगे। पर जब आप खुद को यह मानते हैं कि मैं तो बहुत भाग्यशाली हूं, मेरे साथ तो हमेशा अच्छा ही अच्छा होता है, तब क्या करता है ब्रह्मांड? कहता है तथास्तु, यानी कि तेरे साथ अब ऐसा ही होगा। तेरा भाग्य भी अच्छा होगा, तू भाग्यशाली बनेगा, और तेरा समय भी हमेशा अच्छा होगा, साथ हमेशा अच्छा होता रहेगा। इसीलिए दोस्तों, खुद का अच्छा ही मानिए। अपने आप से सब कुछ अच्छा ऑटोमेटिक होने लगेगा। अगर आपके आज दुख भरे दिन चल रहे हैं तो यह मत कहो बार बार कि मेरे जीवन में तो दुख ही दुख है, मेरे साथ तो सब गलत होता रहता है, मेरे साथ तो हमेशा बुरा होता है, मेरी तो किस्मत ही खराब है, मेरा तो भाग्य ही दुर्भाग्य है। ऐसा मत बोलो। हमेशा यह कहो कि मेरी तो किस्मत अच्छी है, मेरा भाग्य भी अच्छा है। दोस्तों, आपको थोड़ा हास्यास्पद लगेगा, लेकिन जो बोलोगे वो होगा, मुझे पता है। बस मुंह से कुछ गलत मत निकालना और मन में कुछ गलत विचार मत लाना। चाहे आज दोस्तों दुख भरे दिन हैं, फिर भी अच्छा सोचो। अच्छा सोचोगे तो ऑटोमेटिकली खुद ब खुद सब कुछ बढ़िया होने लगेगा। और कई लोग होते हैं, आप लोग दोस्तों में से ही हो, बैठे बैठे भले ही आपके जीवन में सब कुछ चल रहा है, फिर भी आप बुरा सोचने लगोगे कि मेरे जीवन में यह बुरा हो जाएगा तो क्या होगा, मेरे जीवन में ऐसा हो जाएगा तो क्या होगा, जबकि वो चीज आपके जीवन में है ही नहीं। जबकि आपके जीवन में दुख है नहीं, फिर भी आप सोचते हो मेरे जीवन में अगर वो हो गया, घाटा हो गया, मुनाफा हो गया। ऐसा सोचो ही मत, जो है ही नहीं तो क्यों सोचना। सुख, रात को आपको नींद नहीं आती है तो आप बुरे विचार लाते हो अपने मन में। मेरे व्यापार में घाटा हो जाएगा, मुझे वो छोड़कर चला जाएगा, मेरे साथ वह हो जाएगा। अरे, ऐसा सोचना ही नहीं है। जो सोचोगे वह होगा। और खास करके रात को कुछ भी बुरा मत सोचा करो। ब्रह्मांड की शक्तियां रात्रि में एक्टिव होती हैं और फिर वही चीज आपके साथ होने लगेगी। अगर आपने रात में सोते सोते यह सोच लिया मेरे जीवन में अब सब कुछ अच्छा होगा, मैं बड़ी कार लाऊंगा, बड़े बंगले में रहूंगा, अपने परिवार को खुशियां दूंगा, मैं लाखों रुपए कमाऊंगा, करोड़ों कमाऊंगा, तो यकीन मान लीजिए कुछ दिनों में ही आपके साथ वैसा होने लगेगा। सब कुछ सही होने लगेगा, सब कुछ सच होने लगेगा। देखिए, यह जो महीना है त्योहारों से भरा हुआ, रक्षाबंधन, जन्माष्टमी, फिर गणेश चतुर्थी, हरतालिका तीज, इनमें से बहुत सारे त्योहार छोटे छोटे बड़े बड़े आ रहे हैं, हमारे धर्म से जुड़े हुए, हमारे जीवन से जुड़े हुए। और आने वाला जो यह समय है दोस्तों, आपको शुरुआत में ही किसी बात को लेकर तनाव हो सकता है, लेकिन धीरे धीरे सब कुछ सामान्य हो जाएगा। इसलिए गलत कामों से दूर रहें। अगर जीवन में कोई भी बुरा समय आता है आपके इन दिनों, दोस्तों, इन दिनों अगर कुछ भी बुरा समय आता है, मान लीजिए कहीं चोट लग गई, परिवार में झगड़ा हो गया, या फिर क्रोध की स्थिति बन रही है, तो सामान्य रहें, विचलित न हो। यह सब एक पार्ट है अपने जीवन का, राहु का और शनि का। सब कुछ सामान्य होता चला जाएगा, लेकिन विचलित ना हो। भगवान और ये जो राहु है, ये परीक्षा लेंगे आपकी, आपके जीवन में कुछ चुनौतियां देंगे। शुरुआत में आपसे यह चाहेंगे कि आप और उल्टा क्रोध करो, आप और उल्टा गलत कार्य करो, ताकि आपका शनि भारी हो जाए। लेकिन आपको ऐसा करना ही नहीं है। अगर जीवन में कुछ उल्टा भी हो तो सामान्य रहो, विनम्र रहो। आप देखोगे कि सब कुछ ऑटोमेटिक सही हो जाएगा। दोस्तों, जितना हो सके गलत कामों से कुछ समय के लिए दूरी बना लो और अपने गुस्से वाले स्वभाव पर, अपनी बोली पर थोड़ा सा कंट्रोल रखना, वरना आप बेवजह लोगों से दुश्मनी मोल ले सकते हैं। इस समय दोस्तों, आपको अपने दुश्मनों से थोड़ा सा बचकर रहना है। अगर आपको पता है कि मेरे कुछ दुश्मन हैं, तो आपको उनसे थोड़ा सा बच के रहना है।
वो आपको कुछ नुकसान पहुंचा सकते हैं या फिर नुकसान पहुंचाने के लिए आपके साथ कोई गलत हरकत भी कर सकते हैं। चाहे व्यापार हो या नौकरी, हर जगह आपको बच के रहना चाहिए। अपने राज्य किसी को भी मत बताना, बस इतना ध्यान रख लेना। अगर व्यापार आप करते हो तो व्यापार से जुड़े हुए काम में तो अच्छे चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जरूरी काम पहले कर लें, इस बात का ध्यान रखिए। शनि यही कह रहा है। शनि क्या कह रहा है कि आप अपना हर काम समय पर करें, अपने काम को टालें नहीं, किसी से भी झूठ ना बोलें, किसी को भी गलत करने पर विवश ना करें और ना ही खुद गलत करें। बस इतना ध्यान रख लें। आपको मैं बता दूं कि कोई भी जोखिम वाला अगर कार्य कर रहे हो तो अभी रुक जाओ, अभी जोखिम वाला कार्य मत करो। कुछ दिन आने वाला समय अच्छा है, आप उस समय कर सकते हैं। आपको मुनाफा भी होगा, लेकिन अभी मत करना। अगर आपका पैसा पहले से कहीं फंसा हुआ है तो आपको वापस मिल सकता है। थोड़ी सी कोशिश आपको करनी पड़ेगी। साथ ही दोस्तों, परिवार वालों के साथ अगर किसी बात को लेकर आपके लड़ाई झगड़े पहले से ही चल रहे हैं तो और बढ़ सकते हैं, वह और विकराल रूप ले सकते हैं। आपकी किसी बात को गलत रूप दिया जा सकता है। होगा ये कि आप कुछ अच्छा करने जाएंगे और सामने वाला उस चीज को गलत रूप दे सकता है। दोस्तों, आपके साथ पहले भी यही हुआ है। आप कुछ अच्छा करने गए लेकिन लोगों ने बुरा मान लिया। आप किसी के लिए अच्छा करने जाते हैं लेकिन हो बुरा जाता है या फिर लोग उसे बुरा ठहरा देते हैं। आप किसी को अच्छे मन से बात करने गए लेकिन उस व्यक्ति ने उस बात का मतलब ही बिगाड़ लिया। तो दोस्तों, ये तो लोगों की सोच है, पर फिलहाल जितना हो सके बच के रहिए तो अच्छा रहेगा। आपको मैं इतना कहना चाहता हूं कि जितना हो सके इस समय लोगों से थोड़ी सी दूरी बनाकर रखना। थोड़ा सा खुद से जुड़ें, जितना हो सके खुद पर कार्य करने की कोशिश करें। थोड़ा सा मंदिर जाएं, थोड़ा सा एकांत में रहें, लोगों से थोड़ा सा दूर रहिए, क्योंकि ये जो राहु मंगल शनि है, जितना आप लोगों के साथ रहेंगे, लोगों की गलत और अच्छी ऊर्जा आपको आकर्षित करेगी। लेकिन अभी आपको ना ही गलत ऊर्जा के पास जाना है और ना ही अच्छी ऊर्जा के पास जाना है। आपको जितना हो सके एकांत में रहना है, क्योंकि आपका खुद का ही शनि, आपका खुद का ही राहु है। वह आपको खुद ब खुद ऑटोमेटिक फायदा दे रहा है। दोस्तों, आपको मैं बता दूं, आप खुद को बंधा हुआ इस समय महसूस कर सकते हैं। अगर आप नौकरी से जुड़े हुए हैं दोस्तों, आपको बस इतना ही कहना चाहता हूं, यह जो समय है कुछ बड़ा करने का है। तो दोस्तों, अगर आप खुद को बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं तो आप उस जगह से निकलने की कोशिश करिए। दोस्तों, राहु और शनि जब इंसान के जीवन पर मेहरबान हो जाते हैं तो इंसान को हर तरफ से, हर क्षेत्र से खुशियां मिलना शुरू हो जाती हैं। लेकिन अगर राहु शनि ही बुरी स्थिति में हो तो दोस्तों, किया कराया सब कुछ नष्ट हो जाता है जैसा पहले आपके साथ हो रहा था। पहले आप मेहनत भी कर रहे थे, पसीना भी बहा रहे थे, लेकिन हर बार केवल और केवल आपको निराशा ही हाथ लगती। कई बार तो आपने अपने जीवन को ही खत्म करना चाहा। मुझे पता है दोस्तों, आप लोगों की तरक्की देख देख कर खुद के जीवन को छोटा आता था। भगवान से आप शिकायतें करते थे कि हे भगवान, मेरा समय कब आएगा। अच्छा तो लो, अब आपका समय आ चुका है। बस एक बात की ध्यान रख लेना जी, अब पहले जो गलतियां करी वो मत करना, क्योंकि पहले ही आपने कुछ ऐसी गलतियां करी हैं जिससे तुम्हारा राहु और तुम्हारा शनि हर बार तुम्हें जीवन में खुशियां देता, लेकिन तुम्हारी ही गलतियों से हर बार तुम्हारा राहु शनि खराब हो जाता। लेकिन अब ऐसी गलती नहीं होना चाहिए। सारी जानकारी दूंगा कि क्या होंगे, क्या खुशियां मिलेगी, क्या सावधानी रखना है। लेकिन उससे पहले दोस्तों, मेरी बात कान खोलकर सुन लीजिए कि आपने अभी तक अपने जीवन में जितने कष्ट सहे हैं, अब उन्हें भूल जाइए और आज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। वीडियो लाइक जरूर करिएगा। इतनी महत्वपूर्ण वीडियो बनाई है आपके लिए, इसलिए वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन, सच्ची श्रद्धा से जय शनिदेव जरूर लिखिएगा। जो व्यक्ति कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव लिखेगा, शनिदेव की कृपा उस व्यक्ति पर बनी रहेगी। देखिए दोस्तों, मुझे पता है आप रोजाना सुबह उठते हैं और जीवन की रामायण की शुरुआत अब कर देते हैं। सुबह उठना, नहाना धोना, अपना काम करना, धन जुटाना, कर्ज जिससे ले रखा है उसको जवाब देना, मेहनत करना, 2 वक्त की रोटी के लिए पैसा जुटाना, परिवार के खर्चों के लिए पैसा जुटाना, इधर उधर नए काम के लिए भटकना,
रोज एक नई उम्मीद के साथ आप उठते हैं, लेकिन शाम होते होते, रात होते होते वापस तुम वहीं होते हो जहां तुम रोजाना शाम को होते हो। रोजाना नहीं, एक निराशा होती है। लेकिन दोस्तों, अब ऐसा नहीं होगा। अब मैं आपके जीवन में एक ऐसा बदलाव लाने वाला हूं जिससे तुम्हारा हर नया दिन एक नई शुरुआत होगा। तुम्हारा हर नया दिन तुम्हें उन्नति के, तरक्की के और नजदीक लेकर जाएगा। तुम्हारा हर दिन तुम्हारे जीवन में एक नया खुशियां लेकर आएगा। तो आखिर कैसे? क्योंकि राहु और शनि जब देता है तो अलग अलग जगह से अलग अलग खुशियां देता है। और दोस्तों, अब जो आपके जीवन में होने वाला है वो आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। लेकिन कुछ गलतियां हैं जो आपको नहीं करनी है। आपको मैं बता दूं, आपको अपने घर में नियम बनाकर रखना पड़ेगा। जैसे कि पूजा घर की जो सफाई है हर शनिवार के दिन जरूर करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। हर शनिवार के दिन पूजा घर की सफाई करनी है। पूजा घर की सफाई के बाद गंगा जल के छींटे लगाने हैं। मंदिर में दीपक को रोज साफ करके ही जोत जलाना है। भूल कर भी एकादशी और गुरुवार के दिन सफाई नहीं करनी है। और जब भी मंदिर में सफाई करो तो तस्वीर भूल कर भी जमीन पर नहीं रखना है, किसी साफ जगह पर या किसी साफ कपड़े पर ही रखना है। पूजा करने के बाद मंदिर का पर्दा जरूर लगाएं। जी हां दोस्तों, दिन के समय पर्दा जरूर लगाएं, रात्रि में लगा दीजिए। और पूजा घर में हर रोज एक कपूर अवश्य जलाएं, जिससे आपके घर में जो वास्तु दोष है, पितृदोष, नकारात्मकता, वह दूर हो जाएगी। तो यह नियम आपको रोजाना अपनाना चाहिए। अब बिल्कुल ध्यान से सुनना। आप मेहनत तो खूब कर रहे हो, पिछले कई सालों से आप दिन रात एक कर रहे हो दोस्तों, लेकिन आपके हाथ अभी भी खाली है। इतनी मेहनत करने के बावजूद भी आपके हाथ खाली के खाली है। दोस्तों, आपकी मेहनत का फल कोई और ले जा रहा है। दोस्तों, आपकी मेहनत का फल कोई और खा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है दोस्तों, क्या आप जानते हैं? ऐसा हो रहा है केवल आपकी ही कुछ गलतियों के कारण। आपकी गलतियां क्या हैं? जरा मैं आपको बता देता हूं। आपकी सबसे बड़ी एक गलती है दोस्तों, आपका भोलापन। जी हां दोस्तों, आपकी कुंडली को जब खंगाला तो दोस्तों उसमें सबसे बड़ी जो चीज आई है वह है आपका भोलापन। देखिए दोस्तों, चतुर चालाक आप बिल्कुल भी नहीं है। आप हर किसी की बातों में आ जाते हैं। अगर कोई आपके सामने मगरमच्छ के आंसू बहाएगा तो आप उसको असली आंसू समझ लोगे। अगर कोई आपको अपनी झूठी कहानी बताएगा तो आप उसकी कहानियों को मान लेते हैं। दोस्तों, हर किसी की चिकनी चुपड़ी बातों में आप फंस जाते हैं। आप इतने भोले हो दोस्तों कि आप दोस्तों अपनी थाली की रोटियां भी दोस्तों दूसरों को दान में दे देते हैं। अपना कमाया हुआ, अपनी मेहनत का धन भी दोस्तों आप कुर्बान कर देते हैं। आसानी से इतने भोले भी मत बनिए दोस्तों, आपके अपने ही आपको चुन चुन कर खा रहे हैं दोस्तों। जी हां, यहां तक कि आपके घर के लोग ही आपको खा रहे हैं दोस्तों। आपकी मेहनत खा रहे हैं, आपका हक खा रहे हैं दोस्तों। अगर देर हो जाएगी तो दोस्तों आप कहीं के नहीं बचेंगे। इसीलिए यह कलयुग चल रहा है दोस्तों। यहां भाई भाई का नहीं होता है बेटा, अपने माता पिता का तक नहीं होता है दोस्तों। इसीलिए दूसरों की तो बात छोड़ ही दीजिए। तो कृपया करके आपसे निवेदन है कि भोलापन को त्याग दीजिए, क्योंकि आपकी कुंडली में दोस्तों यही लिखा हुआ है कि आपको कदम कदम पर धोखे मिल रहे हैं दोस्तों। पहले भी आप बहुत धोखे खाए हुए हो और आगे भी आपको बड़े बड़े धोखे मिलने वाले हैं दोस्तों। सबसे बड़ा धोखा दोस्तों अभी आपको मिला नहीं है, आने वाले समय में आपको सबसे बड़ा धोखा मिलेगा। और यह धोखा आपके ही भोलेपन के कारण है दोस्तों। इसीलिए लोगों के ऊपर भरोसा करना बंद कर दीजिए। देखिए, यहां पर जो जैसा दिखता है वह वैसा नहीं होता। लोग दोस्तों अपने चेहरे के ऊपर भी कितने ही नकाब छुपाए हुए होते हैं दोस्तों। कोई भी अपना असली चेहरा आपको नहीं दिखाता है दोस्तों। असलियत में कौन कैसा है आप नहीं जानते हैं। यह दुनिया दोस्तों बहुत जालिम है। हर कोई अपना फायदा देखता है दोस्तों, बिना फायदे के कोई आपसे अच्छे से बात तक नहीं करेगा। यहां तक कि आपके अपने भी आपको बिना फायदे के दोस्तों खाने तक का नहीं पूछेंगे। इसीलिए आप सोच सकते हैं कि यह दुनिया कितनी मतलबी और आपकी कुंडली में लिखा हुआ है कि आज से दोस्तों कुछ मात्रा महीनों और सालों के अंतराल में ही आपका कोई अपना आपको सबसे बड़ा धोखा देने वाला है। इसलिए अभी से मैं आपको बता दूं कि आपको सबसे ज्यादा चौकन्ना रहना पड़ेगा। अगर चौकन्ना नहीं रहे तो दोस्तों बहुत बड़ा धोखा आपको मिल सकता है। और यह धोखा कुछ इस प्रकार हो सकता है, आपको आपकी संपत्ति से बेदखल भी किया जा सकता है। आपकी संपत्ति पर कोई और
भी कब्जा कर सकता है, या फिर दोस्तों व्यापार में बड़ा धोखा हो सकता है। आपके साथ व्यापार में आपके साथ छल हो सकता है। कोई छल से आपकी संपत्ति पर कब्जा कर सकता है, या फिर कोई आपकी दोस्तों कोई कीमती चीज चुरा भी सकता है, चाहे नौकरी हो या व्यापार या फिर घर परिवार में। दोस्तों आपको अपनी चीजों का बहुत ध्यान रखना है, किसी पर भी भरोसा नहीं करना है। इस बात का आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि दोस्तों यहां पर RS5 के लिए भी लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। आप दोस्तों बहुत लाखों करोड़ों का भरोसा कर लेते हैं, लेकिन अब ऐसा मत करिएगा, चाहे कितना ही खास रिश्ता क्यों ना हो। देखिए, चतुर चालाक बन जाइए, अपने फैसले खुद लीजिए, अपनी चीजों का खुद ध्यान रखिए, किसी और को अपने फैसले मत लेने दीजिए। दोस्तों धोखा होने के योग्य है, इसलिए थोड़ा बच के रहिएगा। भरोसा करना बंद कर दीजिए। दोस्तों अनजान लोगों के ऊपर भी भरोसा नहीं करना है। मुझे पता है दोस्तों, आप दोस्तों किसी गरीब को देखते हैं तो आपका दोस्तों अंदर का जो दिल है वो नरम हो जाता है, आपके अंदर की ममता जाग उठती है। दोस्तों किसी पीड़ित को देखते हैं, किसी गरीब को देखते हैं तो आप दोस्तों अंदर से बिलख उठते हैं। आप चाहते हैं कि उसकी आप मदद करें। आप किसी ना किसी की मदद करते हो, लेकिन मदद करना अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है दोस्तों। किसी गरीब की मदद करना, किसी जानवर की मदद करना, किसी असहाय की मदद करना, मदद करिए। लेकिन कभी कभी कोई दोस्त आपकी इस ममता का, आपकी किसी दयालुता का गलत फायदा भी उठा सकता है। इसलिए मदद कितनी करनी है यह आपके ऊपर है। दोस्तों अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर कभी भी मदद मत करिएगा दोस्तों, वरना छल कपट तो आपके साथ होगा ही होगा। अब अगली चीज की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, आपकी मृत्यु। जी हां दोस्तों, ये सबसे बड़ा सवाल है। दोस्तों कई लोगों ने पूछा है कि गुरुजी मृत्यु के बारे में बताइए, मुझे बहुत जीना है। तो देखिए, एक काला सच आपको बताने वाला हूं। देखिए, आप पूरी जिंदगी दोस्तों किसी ना किसी चीज के लिए तड़पते रहते हैं, पैसों के लिए तड़प रहे हैं। जब पैसा मिल जाता है तो जिंदगी में सुकून के लिए तड़पते हैं, कभी शादी के लिए तड़प रहे हैं दोस्तों, कभी पैसा कमाने के लिए तड़प रहे हैं, कभी अच्छी नौकरी मिल जाए उसके लिए तड़पते हैं, कभी कभी दोस्तों आप अपनी अच्छी सेहत के लिए तड़पते हैं। जिंदगी में आप हर एक चीज के लिए तड़पते रहते हैं। दोस्तों आपको एक चीज मिल जाती है, भगवान दोस्तों दया करके आपको एक चीज दे देता है, तो फिर वह चीज दोस्तों आपके लिए आम हो जाती है। फिर आपके दूसरी चीज पर मन चला जाता है, दूसरी चीज मिल जाती है तो तीसरी चीज पर मन चला जाता है। आप कभी भी संतुष्ट होते ही नहीं हैं। दोस्तों इंसान का यही है, उसको कितना भी दे दो इंसान संतुष्ट नहीं हो पाता। आप पहले 1000 कमा रहे थे, फिर लाखों कमाने लगे हो। आपके पास पहले कुछ भी नहीं था, लाखों है फिर भी आप संतुष्ट नहीं हो, आपको संतुष्टि मिल ही नहीं रही है दोस्तों। और आपकी जिंदगी का जो काला सच है वो है आपकी मृत्यु कब होगी। तो आपको मैं बताना चाहता हूं दोस्तों कि आपकी मृत्यु भी इसी जटिलता के साथ होने वाली है। जी हां दोस्तों, मृत्यु आपकी तभी होगी जब दोस्तों आपकी उम्र पूरी होगी। दोस्तों उम्र पूरी होगी यानी कि भगवान ने जितना समय आपको दिया है उतना ही दोस्तों आप जियोगे, लेकिन अकाल मृत्यु नहीं होगी आपकी। इसलिए चिंता ना करें, अकाल मृत्यु केवल आपके पापों के कारण हो सकती है, इसलिए अपने पाप मत करिएगा दोस्तों, कोई भी गलत कार्य मत करिएगा। कुछ लोग होते हैं जो धरती पर पाप कर रहे होते हैं, उन पापों के चलते उनकी अकाल मृत्यु तक हो जाती है, यानी कि समय से पहले ही जवानी में उनकी मृत्यु हो जाती है, जैसे कि एक्सीडेंट हो गया, दुर्घटना हो गई। लेकिन यह सारी चीजें आपके साथ नहीं है, इसलिए धर्म ध्यान करते रहें। लेकिन दोस्तों कहना यह चाहता हूं कि आपको सुकून चाहिए, आपको दोस्तों चाहिए कि हां बस अब सब कुछ मुझे मिल गया है, जितना मिला है भगवान की दया से उतना अच्छा है। लेकिन अब आप सुकून से रहिए, क्योंकि बुलावा कभी भी आ सकता है दोस्तों भगवान का। इसलिए जीवन को सुकून से जिया, चाहे जितने भी आप साल जिए। 20 साल की आपकी जीवनी है, 50 साल की जीवनी और है दोस्तों, किसको पता कितना और जीना है, लेकिन सुकून से जिए, क्योंकि आपके दोस्तों कुंडली में लिखा हुआ है कि आप दोस्तों हमेशा टेंशन लेते रहते हैं, किसी ना किसी चीज के लिए आप टेंशन लेते रहते हैं। दोस्तों सच बोल रहा हूं ना मैं? अगर सच है तो नीचे कमेंट में बता दीजिएगा। दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि टेंशन तनाव से जितना हो सके दूर रहिए। कभी आप अपनों का टेंशन लेते, अपने परिवार की चिंताएं, अपने भविष्य की चिंताएं,
दोस्तों, हर किसी की चिंताएं लेते रहते हैं और कभी कभी तो फिजूल की चिंताएं जो जीवन में है ही नहीं, वह सोच सोच कर आप परेशान हो जाते हैं कि कहीं मेरे साथ यह ना हो जाए, कभी मेरे साथ वह ना हो जाए, उसकी चिंताएं भी हो जाती हैं, जबकि ऐसा कुछ आपके साथ होता ही नहीं है। इसीलिए तनाव लेने से अच्छा है भगवान के भजन करें, ध्यान करें, आपको शांति अवश्य रूप से मिलेगी। अगली चीज की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, दुर्घटना। जी हां दोस्तों, आने वाला जो समय है दोस्तों, दुर्घटनाएं दोस्तों लिखी हुई आई है दोस्तों। जी हां, आपकी कुंडली हो या आपकी राशि हो दोस्तों, दुर्घटनाएं लिखी आई है दोस्तों। इसलिए आपको एक उपाय बता रहा हूं। आने वाले समय में दुर्घटनाओं से आप बच जाएंगे, आसानी से बच जाएंगे। उपाय क्या है, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। दुर्घटनाएं भी दोस्तों छोटी मोटी नहीं, बड़ी दुर्घटनाएं हैं दोस्तों। कभी कभी एक्सीडेंट में इंसान लंगड़ा हो जाता है, इंसान के दोस्तों पैर टूट जाते हैं, हाथ टूट जाते हैं, अपाहिज तक हो जाता है। किसी किसी के दिमाग में चोट लग जाती है तो वह मानसिक रूप से भी पागल बन जाता है। तो ऐसा आपके साथ नहीं होना चाहिए। किसी की दोस्तों करंट लगने से हादसा हो जाता है, कोई गिर जाता है, पड़ जाता है दोस्तों। देखिए दोस्तों, दुर्घटना कैसे भी हो सकते हैं। इंसान बैठा हुआ है और अचानक से उसके ऊपर से छत गिर जाए, पंखा गिर जाए, तो दोस्तों यह सब दुर्घटनाओं में आता है। तो देखिए दुर्घटना कैसे भी हो सकती है। हम चाहे कितना ही संभल संभल कर रहे दोस्तों, कुछ भी हो सकता है। इंसान पेड़ की छांव में आनंद ले रहा हो और क्या पता ऊपर से एक पेड़ की डाली टूटकर उसके सर पर गिर जाए या उसके हाथ पर गिर जाए और वह अपाहिज हो जाए। तो दोस्तों दुर्घटना कैसे भी हो सकती है। तो आप दुर्घटना से बचेंगे कैसे? देखिए, आप सावधानी तो रखेंगे, लेकिन बचेंगे कैसे? आपकी कुंडली में भी एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 4 से 5 दुर्घटनाएं लिखी आई हैं दोस्तों। ये दुर्घटनाएं बड़ी भी हो सकती है, छोटी भी हो सकती है, आपके कर्मों के आधार पर दोस्तों होगी। लेकिन अगर आप उपाय करेंगे तो इन दुर्घटनाओं से आसानी से बचेंगे। उपाय क्या है दोस्तों? ध्यान से सुनिए। हर 11 के दिन दोस्तों, साल में जितनी भी 11 है दोस्तों, आपको हर 11 पर आपको गौशाला जाकर गौ माता को चारा खिलाना है। तो उसको चारा खिलाना है और गुड़ खिलाना है। जी हां, गौ माता को चारा और गुड़ खिलाएं। आप गौशाला जाएं तो भी अच्छी बात है, लेकिन गौशाला में दोस्तों पहले से ही कई सारे लोग दान करते रहते हैं गौ माता को। लेकिन अगर आप दोस्तों इधर उधर सड़क पर या चौराहे पर जहां गौ माता खड़ी होती है, आप उनको अगर चारा खिलाएंगे, उनको गुड़ खिलाएंगे, तो और ज्यादा आपको पुण्य मिलेगा। क्योंकि जो गौ माता भूखी होती है, अगर आप उसका पेट भरेंगे तो गौ माता के दोस्तों अंतर्मन से बहुत ज्यादा दुआएं निकलेगी। तो आप दोस्तों ऐसी गौ माता को ढूंढे जो सच में भूखी हो, सच में दोस्तों जिसको जरूरत हो। तो यह उपाय जब आप करेंगे तो आपके जो कर्म है वह अच्छे होंगे, आपके पाप कटेंगे दोस्तों। और आने वाले समय में जो दुर्घटनाएं लिखी है वह दोस्तों धीरे धीरे दुर्घटना की जो लकीरें हैं वह मिटने लगेगी दोस्तों, छोटी मोटी चोट में बदल जाएगी दोस्तों। दुर्घटनाएं तो निश्चित हैं दोस्तों, क्योंकि भगवान ने लिख रखा है तो वह तो निश्चित है। लेकिन बड़ा होगा या छोटा होगा वह आपके कर्मों पर डिपेंड करता है। आप कर्म कैसे कर दो, कोई अगर गलत कर्म करेगा तो फिर वह दुर्घटनाएं बड़ा विकराल रूप ले सकती है। अगर कोई अच्छे कर्म करेगा तो केवल मात्र वो एक खरोच के रूप में ही दोस्तों वह दुर्घटना टल सकती है। तो आपके कर्मों के ऊपर है। अब अगली चीज बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा दोस्तों कई सवाल आते हैं कि गुरुजी गरीबी में जी रहा हूं, पैसा ही नहीं मिल रहा है, क्या करूं, खूब मेहनत कर रहा हूं, पैसा ही नहीं है। क्या मेरी कुंडली में पैसा लिखा है, मेरे भाग्य में पैसा लिखा भी है या नहीं? जितना कमाता हूं उससे ज्यादा मैं कर्ज में भर देता हूं, ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है? कई सारे सवाल आते हैं दोस्तों। तो देखिए, सबसे मेन जो जड़ होती है धन की, वह है दोस्तों गुरु बृहस्पति। देखिए, जिसका बृहस्पति मजबूत होगा, जिसका गुरु मजबूत होगा, उसके ऊपर माता लक्ष्मी हमेशा प्रसन्न रहेगी। तो गुरु और बृहस्पति को प्रसन्न करना बहुत जरूरी है। और रही बात आपकी कुंडली में कि कब पैसा लिखा है, कब पैसा आएगा, तो देखिए आपके जीवन में पैसा एक सीमित समय में आएगा दोस्तों। यानी कि आपके एक समय में गरीबी बहुत आएगी, एक समय में पैसा भी बहुत आएगा, इतना आएगा कि आप संभल ही नहीं पाएंगे
दोस्तों इतना पैसा आएगा कि दोस्तों आप खर्च कर करके भी थक जाएंगे। और दोस्तों वह समय कब आएगा? अब आप यही कहेंगे कि वह समय कब आएगा, मेरी तो जिंदगी बीते जा रही है, कब आएगा वह समय? तो देखिए, वह समय ऐसे ही नहीं आएगा, वह समय आपको लाना पड़ेगा। समय कैसे आएगा? बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों पैसा तो आपके जीवन में खूब पैसा है। आपने दोस्तों हो सकता है पैसा देखा भी बहुत होगा, आपके जीवन में पैसा आया भी बहुत होगा, लेकिन जरूरी नहीं कि जो पैसा आ रहा है वह आपके पास टिके, क्योंकि पैसा दोस्तों ए रहा है, भगवान तो दे रहे हैं, लेकिन टिकेगा या नहीं यह आपके ही दोस्तों कर्मों पर आधारित होता है। आपकी ही दोस्तों गृहस्थी, आपके ही दोस्तों जो आप दैनिक जीवन में जो करते हैं उसके आधार पर दोस्तों सब कुछ लिखा आता है। पैसा तो आएगा, लेकिन टिकेगा या नहीं, या आपके जीवन के ऊपर लक्ष्मी कब तक आपके साथ रह सकते हैं, यह केवल आपके ऊपर है दोस्तों। तो लक्ष्मी को टिकाना आपके हाथ में है। तो दोस्तों पैसा तो दे रहे हैं भगवान, लेकिन रहेगा या ना रहेगा वह आपके ऊपर है। तो क्या गलती कर रहे हैं वह ध्यान से सुन लेना, जिससे पैसा आपके पास टिक नहीं रहा है। देखिए, जो सबसे बड़ी जड़ होते हैं ना, वो है अपने कुलदेवी देवता और घर के जो पूर्वज होते हैं वह। देखिए, जो जिस व्यक्ति के ऊपर उसके पूर्वजों की कृपा होती है, उसकी कुलदेवी और कुल देवताओं की कृपा होती है ना, वह हमेशा तरक्की करता रहता है। उसके घर में धन दौलत भी बहुत ज्यादा टिकता है दोस्तों। कभी भी धन इधर उधर नहीं बहता है, इसलिए घर में कुलदेवी देवताओं की कृपा होना बहुत जरूरी है। साथ ही पितरों की कृपा होना भी बहुत जरूरी है दोस्तों। एक समय ऐसा आता है कि अचानक से अच्छे खासे घर में लड़ाई हो जाती है। चार लोग बैठे हैं, हंसी मजाक हो रहा है, लेकिन कुछ बातें ऐसी निकलती हैं कि लड़ाइयां हो जाती हैं, और लड़ाई इतनी खतरनाक होती है कि संभल भी नहीं पाता माहौल। और अचानक से सब कुछ बढ़िया है, इंसान भी स्वस्थ है, लेकिन अचानक से कोई बीमार हो जाता है, अस्पताल ले जाया जाता है, पैसा लगता है, बार बार गोलियां, दवा। क्या परेशान हो रहे हो? बार बार अस्पताल के खर्चे कर करके परेशान हो रहे हो? साथ ही व्यापार हो या नौकरी, हर जगह दोस्तों आपने अंत समय तक मेहनत करी, लेकिन जब परिणाम की बारी आई तो उस समय आपके पास केवल निराशा आती है। आपका काम बिगड़ गया, आपकी मेहनत सारी व्यर्थ चली गई, आपका सारा पसीना जो बहाया था वो व्यर्थ चला गया। पति पत्नी में भी आए दिन लड़ाई झगड़े होना, घर परिवार में बिछड़ाव होना, हर काम बनते बनते बिगड़ जाना, मेहनत खूब करना लेकिन हाथ में कुछ नहीं आना, बल्कि लोगों से कर्ज लेकर अपने घर के खर्च आप चला रहे हो। रात्रि में अगर नींद आ नहीं रही है, नींद आती है लेकिन अचानक से खुल जाती है, पसीना पसीना हो जाते हो, बच्चे एकदम चिड़चिड़े हो गए हैं, तो मुझे बताओ कमेंट बॉक्स में, क्योंकि ये कोई आम बात नहीं है। अगर आपके साथ हो रहा है तो मुझे कमेंट में जरूर बताना, मैं आपको इस चीज से बाहर निकलने का उपाय भी जरूर बताऊंगा। अब दूसरी चीज की मैं बात करता हूं, आपने किसी चीज के लिए महीनों से और सालों से मेहनत करी है कि मैं अपने जीवन में यह मुकाम हासिल करूंगा, और उस मुकाम को हासिल करने के लिए अपनी जी जान लगाई, हर संभव प्रयास किया, महीनों महीनों तक आपने अपनी नींद हराम करी, मेहनत करते गए, लेकिन अंत समय पर आपकी मेहनत पर पानी फिर गया, आपका काम बना नहीं, आप जहां थे वहां से भी पीछे आ गए हो, आपकी मेहनत पूरी व्यर्थ चली गई। अगर ऐसा हुआ तो मुझे कमेंट में बताना, क्योंकि यह भी कोई आम बात नहीं है। आपको हर चीज में आलस आ रहा है, देर तक सोने का मन कर रहा है, देर तक जागने का मन कर रहा है, आपके अंदर एक अलग ही गुस्सा आ रहा है, आपके गुस्से से आप भी परेशान हैं, आपका परिवार भी परेशान है। कभी कोई चीज तोड़ देते हो, कभी कोई कीमती चीज को आप नष्ट कर देते हो, मोबाइल फेंक देते हो, टीवी तोड़ देते हो। ऐसा गुस्सा अगर आ रहा है तो समझ जाओ दोस्तों कि किसी ने कुछ तंत्र क्रिया आपके ऊपर करवा रखी है। इससे बाहर आना बहुत जरूरी है। अगर ऐसा होता है तो बताना जरूर। अब फिलहाल उस औरत के बारे में बात कर लेते हैं, लेकिन वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आज आपने यह वीडियो देख लिया तो जीवन की तमाम समस्याओं से मैं आज आपको बाहर निकाल दूंगा। यह मेरी गारंटी है। मेरी हर बात को ध्यान से सुनना। मैं जो बताऊं उस बात को बस अपने जीवन में अपना लेना। ज्यादा कुछ बड़ा काम आपको नहीं करना है।
केवल मेरी बातों को अपनाकर अपने जीवन में जो बदलाव लाने के लिए मैं कहूं ले आना, फिर देखना जीवन कितना शानदार बीतेगा। आपका हर दुश्मन आपके तलवे चाटेगा दोस्तों। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कर दें। वीडियो में बहुत मेहनत लगी है दोस्तों, तो कृपया करके वीडियो को लाइक कर दीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मन सच्ची श्रद्धा से जय बजरंगबली जरूर लिखिएगा। हनुमान जी की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी और हनुमान जी आपको हर तंत्र मंत्र बुरी बला से बचाएंगे दोस्तों। शनिदेव इंसान को उसके कर्मों के आधार पर फल जरूर देते हैं। वो थोड़ी देरी जरूर लगाते हैं, लेकिन कभी भी इनकार नहीं करते हैं। अगर शनि कमजोर है तो ध्यान रखें, आज का काम आपको कभी भी कल पर नहीं टालना है। हमेशा अनुशासन में रहना है, कभी भी अपने जीवन में आलस्य नहीं लाना है। आपका शनि हमेशा मजबूत रहेगा और आपको हमेशा अच्छे परिणाम मिलते रहेंगे। लेकिन दोस्तों, आपके जीवन में दो औरतों का योग है। एक औरत ऐसी है जो आपको दोस्तों जीवन भर साथ देगी और एक औरत ऐसी है जो आपकी जिंदगी को नरक बनाएगी। ये दोनों ही औरतें आपसे जुड़ी हुई रहेंगी। ये दोनों ही औरतें आपके सबसे करीब हैं। एक औरत आपकी जिंदगी स्वर्ग बनाएगी तो दूसरी ओर आपकी जिंदगी नरक बनाने का काम करेगी। अब यह आपके ऊपर है कि आप किस औरत को चुनेंगे। अगर गलत औरत को चुन लिया तो दोस्तों जिंदगी जीते जी नरक बन जाएगी। तो आज दोस्तों मैं उस औरत का नाम बताऊंगा जो आपके लिए नरक के समान है। उस औरत का साथ आपको त्याग देना है, उस औरत से रिश्ते नाते तोड़ देने हैं। और कौन है जिसका साथ आपको अपनाना है वह भी बताऊंगा, जो आपके लिए लक्ष्मी का रूप है। सारी जानकारी दूंगा, तो आइए बिल्कुल ध्यान से सुने। देखिए दोस्तों, आप रात्रि में सो रहे हैं, अच्छी गहरी नींद में चले गए हैं, लेकिन अचानक से कुछ ऐसा हुआ कि आप आधी रात में नींद से एकदम से बाहर आ गए। आपको मानो डर लगा हो किसी चीज का, आप पसीना पसीना हो गए। आप नींद से बाहर आए तो आपको समझ नहीं आ रहा कि आखिर मेरे साथ हुआ तो हुआ क्या। अगर आपके साथ ये सारी चीजें हो रही हैं, अगर आप रात्रि में अचानक से उठ खड़े हो रहे हैं नींद में से, तो समझ जाना आपके घर में नकारात्मक शक्तियां हैं या फिर किसी व्यक्ति ने आपके ऊपर तंत्र मंत्र करवा रखा है। अब दूसरी चीज है दोस्तों, अगर आपके जीवन में एक ही चीज बार बार रिपीट हो रही है, यानी कि कोई भी बुरी चीज आपके साथ बार बार हो रही है, जैसे कि कहीं जा रहे हैं आप, कहीं जा रहे हो, आपको ठोकर लग गई, आप किसी काम के लिए बार बार अड़चन झेल रहे हो, या आपके साथ देरी हो रही है, लेकिन वह काम करना बहुत जरूरी है और आपके दिमाग में बहुत ज्यादा तनाव पैदा हो रहा है। कभी कभी आपके घर के लोग भी आपके लिए ऐसी स्थिति उत्पन्न कर देते हैं कि आपको बहुत ज्यादा तनाव आता है, बहुत ज्यादा क्रोध आता है। कभी कभी आपको ऐसा लगेगा कि मैं इन सबको खूब मारूं या इनको खूब पीटूं या मैं खुद को ही नुकसान पहुंचा लूं। कभी कभी आपको ऐसा महसूस होगा आप दोस्तों बच्चों का भी दिल दुखा देंगे, अपने अपनों का भी दिल दुखा देंगे और तो और आप खुद को भी नुकसान पहुंचा लेंगे। ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं कभी कभी घर परिवार में, और इंसान दोस्तों रोजाना सुबह उठता है, उठते ही उसके जीवन में अशुभ अशुभ चीजें होना शुरू हो जाती हैं। वह जिस काम के लिए सुबह उठता है वह काम उसका समय पर पूरा नहीं होता है, उसकी मेहनत व्यर्थ चली जाती है। अगर ये सब चीजें आपके साथ हो रही हैं तो समझ जाओ कि किसी ने कोई क्रिया वगैरह करवाई है, किसी दुश्मन ने। अगर सर पर हमेशा गुस्सा हावी रहता है, अगर आप चिड़चिड़े हो गए हैं, किसी से बात कर रहे हैं तो भी आपको खुशी मिल नहीं रही, आपकी खुशियां मानो चली गई हैं। अब तो आपका अगर पसंदीदा खाना भी बन जाए तो आप खुश नहीं होते। आपके सामने अगर कोई अच्छी चीज आ जाए तो भी आप खुश नहीं होते। कहीं घूमने जाते हैं तो वहां भी आपको मजा नहीं आता। जिंदगी अब आपकी फीकी फीकी होने लगी है। भले आपकी पसंदीदा चीज आपके सामने हो तो भी आपको उस चीज में मजा नहीं आएगा। अगर ऐसा हो रहा है तो समझ जाना कि 100% किसी ने कुछ करवाया है। तब इनसे बाहर आना जरूरी है दोस्तों। बाहर आने का तरीका मैं वीडियो में बताऊंगा, चिंता ना करें। लेकिन फिलहाल उस औरत के बारे में बात कर लेते हैं। अगर आपकी राशि आपकी कुंडली के अनुसार मैं देखूं दोस्तों और आपको बताऊं तो दोस्तों आपको वेश्याओं जैसी औरतों से बहुत ज्यादा दूर रहना है। जी हां दोस्तों, अगर आप वेश्या औरतों के पास जाते हैं, अगर उनसे बात भी करते हैं, उनसे संबंध बनाते हैं, तो समझ जाना कि आपने अपने जीवन को नरक बनाने के लिए खुद ही बीज बो दिया है।
आपकी जिंदगी में फिर कभी भी खुशियां आनी ही नहीं हैं। आपसे जुड़ा हुआ हर व्यक्ति, फिर चाहे आपकी संतान हो या आपकी पत्नी हो या फिर आपका परिवार हो, आपके माता पिता हो, आपसे जुड़ा हर व्यक्ति फिर दुख भोगना शुरू करेगा। तो दोस्तों, वेश्याओं के पास जाना बंद कर दीजिए। जो व्यक्ति वेश्याओं के पास जाता है, उस व्यक्ति के ऊपर से 33 कोटि देवी देवताओं की छत्र छाया हमेशा के लिए हट जाती है। जो भगवान आपकी हमेशा पहले रक्षा करते थे, जो कुल देवी देवता आपकी हर पल आपके कुल की रक्षा करते थे, आपकी रक्षा करते थे, वे कुल देवी देवता भी फिर आपसे नाराज हो जाते हैं और आपका साथ छोड़ देते हैं, यहां तक कि आपका घर भी छोड़ देते हैं। फिर दोस्तों, आप देखेंगे कि अगर आपका कोई एक्सीडेंट होने वाला है, तो कभी कभी हमारे देवता की जब कृपा होती है तो वह एक्सीडेंट होने से बच जाता है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। हर बला आपको छू कर रहेगी, हर काल आपको नुकसान पहुंचा कर रहेगा, आपके ऊपर नकारात्मक शक्तियां हावी रहेंगी। तो अभी कभी वेश्याओं के पास जाना बंद कर देना अगर जा रहे हो तो। और जी हां दोस्तों, ऐसी औरत जो अपने पति के अलावा किसी और मर्द से भी संबंध रखे, ऐसी औरतों से दूर रहिएगा, क्योंकि यह हमारे धर्म के अनुसार पाप की गिनती में आता है। और जो भी व्यक्ति ऐसी औरतों के पास जाता है, वह व्यक्ति अपने हाथों से अपने शनि को अपने विरुद्ध खड़ा करता है। उसका राहु भी हमेशा खराब होता है। और दोस्तों, जो औरत हमारे भगवान को ना माने, नहाए धोए नहीं, अपवित्र रहे, जिसका मन अशुद्ध हो, मन में पाप हो, ऐसी औरतों से भी बच के रहिए। साथ ही दोस्तों, अक्सर घर की औरतों का और कई लोगों का यह आदत होता है कि वे अपने घर की छोटी छोटी बातें कभी पड़ोसी को तो कभी रिश्तेदार को बता देते हैं। अगर आज घर में अच्छी सब्जी बनी है तो पड़ोसी को बता देते हैं कि आज तो मैंने ये अच्छी सब्जी बनाई है। अगर आपके घर में आपके पति ने मान लीजिए कोई उपहार आपको दिया, तो यह बात भी आप सबसे पहले अपनी सहेली को बताएंगी, अपनी पड़ोसन को बताएंगी और अपनी रिश्तेदार को बताएंगी। ऐसा ही होता है। लेकिन आप नहीं जानते, आप यह सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं। जब आप अपनी खुशियां किसी और को बताती हैं, तो दोस्तों, उस औरत के मन की जो जलन है वह फिर आपकी खुशियों पर लगती है। उसकी नकारात्मकता, उसके मन के गलत विचार आपके खुशियों पर आ जाते हैं और फिर आपके जीवन में सब कुछ उल्टा होने लगता है। फिर आपके जीवन में वह खुशियां वापस कभी आ ही नहीं सकती। जो पति पहले आपको खुश रखता था, जो पति पहले आपको उपहार देता था, फिर आपके जीवन में वो कभी उपहार ही नहीं देगा। आपके बीच में लड़ाइयां होने लगेगी। इसलिए अपनी मन की बातें, अपने घर की बातें, अपने पर्सनल चीजें किसी को भी ना बताएं। अगले 24 घंटों में हो जाइए सावधान मित्रों, मुझे माफ कर देना। मजबूरी में आपके घर का एक गुप्त रहस्य खोलने वाला हूं, जिसे सुनकर आपके शरीर से पसीने छूटने लगेंगे, क्योंकि आज रात 2:52 पर आपके जीवन में एक ऐसी भयानक घटना घटेगी मित्रों, जिसे सुनकर आप हक्के बक्के रह जाएंगे। मित्रों, धरती आसमान एक हो जाएगा, क्योंकि इस बार आपकी किस्मत आपके साथ जो खेल खेलने वाली है, वह खेल साधारण नहीं होगा। मित्रों, आपको आपकी किस्मत ने बहुत रुलाया है, बहुत दुख दिया है, बहुत दर्द दिया है, लेकिन बस अब और नहीं। क्योंकि देखिए, परिवर्तन संसार का नियम है और इस बार आपकी जिंदगी में जो परिवर्तन होने वाला है वह साधारण बिल्कुल भी नहीं होगा। क्योंकि मित्रों देखिए, इस वक्त जो हालात बन रहे हैं वह हालात आपके सारे सपनों को चकनाचूर कर देंगे, आपके जीवन से खुशियां छीन लेंगे। आपका परिवार एक ऐसी मुसीबत में फंसेगा जिससे निकल पाना लगभग नामुमकिन रहेगा। देखिए मित्रों, मैं आपको सिर्फ सतर्क करने आया हूं, आपको डराना मेरा उद्देश्य नहीं है। मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना है कि आपको समय रहते आपके जीवन की हकीकत, आपके जीवन की सच्चाई बता दूं, ताकि आप आने वाले समय में बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी हर तरह की मुसीबत से बच जाएं। देखिए, मात्र 20 मिनट का कीमती वक्त आप इस वीडियो को दीजिएगा। अगर आपको अपना आने वाला भविष्य सुधारना है और अगर आपको अपनी जिंदगी प्यारी है, अगर आपको अपना परिवार प्यारा है, तो जरूर देखना, क्योंकि आज के समय में कोई भी इंसान किसके लिए कर रहा है, अपने परिवार के लिए कर रहा है। और देखिए, अगर परिवार खुश रहेगा, अगर अपने खुश रहेंगे, तो जीवन में खुशी अंदर से ही एक अलग ही तरह की होगी। इसलिए मित्र, अपना कीमती वक्त आप सभी इस वीडियो को जरूर दीजिएगा।
देखिए, कुछ पिछले समय में आपकी जिंदगी के हालात कुछ ऐसे बने थे कि आपको अपने ही लोगों ने धोखा दिया था। ऐसी हालत में वो आपको छोड़कर गए थे कि आपने जिंदगी में कभी ऐसी उम्मीद उन लोगों से नहीं लगाई थी। अब देखिए, विधि का विधान बदलता जरूर है। जिन लोगों ने आपको धोखा दिया था, जिन लोगों ने आपको रोता हुआ छोड़ा था, मित्रों, अब एक एक का हिसाब भी होने वाला है, क्योंकि ब्रह्मांड में समस्त नवग्रह एवं 33 कोटि देवी देवता आपके जीवन में खुशियों के कुछ ऐसे मार्ग खोलेंगे जिन्हें सुनकर आपका पूरा परिवार एक पैर पर नाचने लगेगा। इसलिए मित्रों, आप सभी इस वीडियो को शुरू करने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में श्री राधा कृष्ण अवश्य ही लिख दीजिएगा। राधा कृष्ण आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। तो अब देखिए मित्रों कि इस वक्त आपको इतना जरूर ध्यान रखना है कि जिन लोगों ने आपको रोता हुआ छोड़ा था, जो चंद सिक्के आपके जीवन में बचे थे, उनका शुक्रिया अदा करना है। क्योंकि उन लोगों ने आपको यह सिखाया है कि जिंदगी में अकेले कैसे आगे बढ़ा जाता है। और आज आप जहां कहीं भी हैं, जिस भी मुकाम पर है, तो अपनी मेहनत और अपने बलबूते पर ही आप यहां पहुंचे हैं। तो ध्यान रखिएगा कि अब जब जीवन में नए मार्ग खुलेंगे, आप अपना एक नया रास्ता चुनेंगे। तो उस रास्ते में कुछ लोग कांटे बनकर एक बार फिर से आएंगे, लेकिन उन कांटों को आप इस बार कुचल देंगे, क्योंकि पिछले समय में जो दुख मिला है, जो दर्द मिला है, उसे आप अभी तक नहीं भूले हैं। और मित्रों, भूलेंगे भी कैसे, क्योंकि दुख और दर्द देने वाले अपने ही थे। लेकिन इस बार अपनों पर भरोसा बिल्कुल भी मत करना, और तुमने पिछले समय में जो जो खोया था, उसकी इस बार लिस्ट बना लीजिए, क्योंकि आपकी वह लिस्ट पूरी होने वाली है। जो खोया था उसे भूल जाइए। मित्रों, अब जो आपके समीप यानी कि आपके पास आने वाला है, वह बहुत ही बेहतरीन रहेगा, क्योंकि कहते हैं कि इंसान की योजनाओं से ज्यादा बेहतर ईश्वर की योजनाएं होती हैं। और जब परमात्मा हमें देने पर आते हैं, तो इतना देते हैं कि हमें नहीं संभाल पाते हैं। इसलिए मित्र देखिए, परमात्मा की मर्जी में आप इस बार राजी हो जाइए, और जो आपको वह देने वाले हैं, उसे चुपचाप स्वीकार कर लीजिए। और ध्यान रखिएगा कि दुश्मन जो है, वह कभी भी आपसे खुश नहीं हो सकते हैं। दुश्मन का काम क्या रहता है? आपको देखकर जमना, आपके लिए बुराइयां पैदा करना अपने ही मन में, और आपके प्रति लोगों को आप ही के खिलाफ भड़काना। अब दुश्मन आपके बढ़ेंगे। क्यों बढ़ेंगे? क्योंकि मित्र देखिए, जब ग्रहों का साथ इंसान को मिलता है, तो इंसान आसमान छूने लगता है, और दुश्मन आपका आसमान छूता हुआ नहीं देख सकते हैं। ध्यान रखिएगा कि आप अपनी संतान के बारे में जो भी विचार रख रहे हैं, उनके अच्छे भविष्य के लिए, उनकी अच्छी जिंदगी के लिए, तो उन विचारों को अमल में करना बहुत जरूरी है। क्योंकि देखिए, अब जो आने वाला समय रहेगा, वह साधारण नहीं होगा। लोग आने वाले समय में आपकी हैसियत पूछेंगे, ये जानेंगे कि आपका बैंक बैलेंस कितना है। क्योंकि मित्रों देखिए, आज के समय में जान पहचान और इज्जत बैंक बैलेंस से ही मिलती है। जीतने शून्य आपके बैंक बैलेंस पे रहेंगे, उतने ही शून्य आपके मित्रों जिंदगी में बेहद ऊपर लेकर जाएंगे और बहुत मान सम्मान दिलाएंगे। आपको अपना बैंक अकाउंट बिल्कुल भी खाली नहीं रखना है। क्योंकि आने वाले समय में आपको अचानक से पैसों की आवश्यकता पड़ सकती है, और आप इधर उधर उधार मांगने की बजाय थोड़ा सा बचत करने का प्रयास कीजिए। और देखिए, जो लोग कर्ज लेकर जिंदगी जी रहे हैं, बड़ी बना रहे हैं, झूठा दिखावा कर रहे हैं, उन्हें मैं बता देता हूं कि ये मूर्खता जल्दी से जल्दी दूर कर दे। क्योंकि आज के समय में ऐसा हो गया है, लोग हवा बनाने के लिए, अपना हाव भाव बढ़ाने के लिए बैंक से लोन लेते हैं, इधर उधर लोगों से जाकर कर्ज लेते हैं और दिखावे की जिंदगी जीते हैं। लेकिन मैंने हमेशा से आपसे एक ही बात कही है कि पेड़ उतने ही फैलाना जितनी चादर हो, नहीं तो चादर से बाहर अगर पेड़ चले गए तो ये दुनिया आपका तमाशा बना दे। बिल्कुल देर नहीं लगाएगी और आपकी जिंदगी हंसी के पात्र बना देगी। आपका परिवार भी मित्रों इस वक्त आपके लिए बहुत अहमियत रख रहा है। क्यों रख रहा है? क्योंकि आपके परिवार में आपसे कुछ ज्यादा ही उम्मीदें पाली हुई हैं। आपको ध्यान रखना है, मित्रों की जिम्मेदारियां हर व्यक्ति के जीवन का हिस्सा होती है। हर व्यक्ति इसे बखूबी निभाता भी है। तो इस वक्त आपके परिवार के लोग भी आपसे जुड़ने का प्रयास करेंगे। उन्हें कुछ उम्मीदें हैं आपसे आगे बढ़ने की, परिवार को संभालने की, परिवार को भी आगे ले जाने की। तो आप उस उम्मीद पर खरा उतरेंगे। क्योंकि देखिए मित्रों,
भगवान ने अगर आपको इस योग्य या इस लायक बनाया है कि तुम अपने परिवार के लिए कुछ कर सको, तो जरूर कीजिएगा, क्योंकि आज के समय में देखिए मित्रों के सबसे पहले हमारे अपने ही लोग हमें छोड़कर चले जाते हैं। जीवन में जरा सी मुसीबत तो आने दो, सबके चेहरे, सबकी सच्चाई हमें तब पता चलती है जब हम किसी मुसीबत में फंस सकते हैं। जब मुसीबत में फंसते हैं तो पता चलता है कि कौन हमारा सच्चा साथी है और कौन सारथी है और कौन स्वार्थी है। मित्रों, सारथी और स्वार्थी यह दोनों शब्द सुनने में जरूर एक जैसे हो सकते हैं, लेकिन इन दोनों का मतलब बहुत गहरा है। सारथी वो होता है जो दिन रात बड़ी से बड़ी मुसीबत भी आ जाए तो भी हमारे साथ खड़ा रहता है, और स्वार्थ ही वो होता है जो केवल अपना स्वार्थ निकल जाने पर लात मारकर चला जाता है। जीवन में तुम्हें चुनाव करना है कि तुम्हें किस तरह लोगों के साथ रहना है, क्योंकि तुम अगर सारथी चुनोगे तो जीवन में बहुत खुश रहोगे, और स्वार्थी चुनोगे तो जीवन में दुख के अलावा कुछ भी हासिल नहीं होगा। मित्रों, देखिए, सपने हर इंसान देखता है, पूरे बहुत कम के होते हैं। देखिए मित्रों, आपको अचानक से बैंक के माध्यम से एक बहुत ही सुखद आने वाला है। आपका लंबे समय से जो पैसा कहीं पर कॉल अटका हुआ था और वह पैसा तुम्हें प्राप्त नहीं हो रहा था, तो ध्यान रखिएगा कि बैंक मैनेजर का कॉल तुम्हारे घर आएगा और एक चिट्ठी भी आएगी जो तुम्हारे जीवन में खुशियों का पूरा घर भर देगी। देखिए मित्रों, जीवन में कभी कभी हम ऐसे लोग से जुड़ जाते हैं जिनकी हम जीवन में अपेक्षा भी नहीं रखते हैं। इस वक्त आपके जीवन में आपका एक सच्चा साथी एक महिला के रूप में आएगा, और वह साथी तुम्हें जीवन में बहुत आगे लेकर जाएगा। और ध्यान रखिएगा कि तुम्हें जिस इंसान को पाना है, उस इंसान को पाने के लिए बहुत मेहनत की है, बेहद संघर्ष किया है, बहुत तकलीफें भी देखी है, लेकिन अगर सब कुछ होने के बाद भी वो इंसान तुम्हें नहीं मिल रहा है, तो मित्रों ध्यान रखिएगा कि वह इंसान या तो तुम्हारे लायक नहीं है, या फिर हो सकता है कि परमात्मा ने तुम्हारे लिए किसी बेहतर इंसान को चुना हुआ है। देखिए, जब हम मेले में जाते हैं तो हम मेले की रौनक देखते हैं, मेले की खुशियां देखते हैं, लेकिन उसे भूल जाते हैं जो हमें मेले में लेकर आया है। बात बहुत छोटी सी है लेकिन बहुत गहरी है। ये दुनिया जो मित्रों एक मेला है। इस मेले में सुख भी है, दुख भी है, रौनक भी है, चमक भी है, सब कुछ है। लेकिन अक्सर जब कुछ लोग इस मेले की चमक में खो जाते हैं तो वे लोग भूल जाते हैं कि जो इंसान उस मेले में लेकर आया है उसका हमें शुक्रिया अदा जरूर करना चाहिए। अब देखिए मित्रों, हर किसी के जीवन में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ उन्हें दुनिया दिखाते हैं। दुनिया दिखाने वाले को अक्सर लोग देखना भूल जाते हैं। तुम्हारे माता पिता, तुम्हारे गुरु और इस सृष्टि की रचयिता भगवान, इनका हमें हमेशा शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि इनकी शरण में ही सच्ची छाया है, बाकी सब झूठी माया है। आज के समय में लोग झूठी माया में फंसते जा रहे हैं, जीवन जीना भूल गए हैं। वो सामने वाले व्यक्ति इतने पैसे किसे कमा रहा है, इस चीज में ज्यादा उलझे हुए हैं, सिवाय इस चीज के कि हम अपने आप को किस तरह से बेहतर बना सके, हम कैसे पैसे कमा सकें और हम कैसे अपने परिवार का पालन पोषण कर सकें, कैसे परिवार को खुश रख सकें। देखिए मित्रों, आज के समय में जो लोग हैं वह लोग दूसरों के दुख से ज्यादा दूसरों के सुख से दुखी हैं। पड़ोसी अपने जीवन में इतना खुश कैसे रह रहा है? बस यही कारण है आज के समय में हर इंसान के दुखी रहने का। पड़ोसी को अपने भाग्य का मिल रहा है, पड़ोसी को अपनी मेहनत का मिल रहा है, पड़ोसी को अपने कर्म का मिल रहा है। तुम भी वैसे कर्म करो कि तुम्हारा भाग्य प्रबल हो और परमात्मा तुम्हारे जीवन में तुम्हें वह सब खुशी दे। क्योंकि मित्रों देखिए, कभी कभी ये हालात जिंदगी में ऐसे बन जाते हैं कि हमें अपने ही बेहद घनिष्ठ लोगों से रिश्ते तोड़ने पड़ते हैं। भूलना पड़ता है कि वह हमारी जिंदगी में कुछ भी मायने नहीं रखते हैं। मित्रों ध्यान रखिएगा कि आने वाले समय में कुछ लोग आपके खिलाफ षड्यंत्र रच सकते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि उन लोगों से तुरंत रिश्ते तोड़ देने हैं और आपकी मेहनत का, आपके हक का कुछ लोग आपसे छीन कर लेकर जाएंगे। अब मित्रों देखिए, हमेशा से मैं आपको बताते यह भी आया हूं कि इंसान हाथ से छीन कर ले जा सकता है, लेकिन कर्म और भाग्य से छीन कर कभी नहीं ले जा सकता। जो हमारे कर्म में होगा, जो हमारे भाग्य में होगा, वह तो हमें मिलकर ही रहेगा। आज के समय में लोगों को क्या लगता है कि अरे यार, उसे तो उसके भाग्य का मिल रहा है,